हुकूमत आई तो किसान का फ़र्ज़ पहले। मैं ख़ुद जानता हूँ, वज़ीर आला था, यहाँ पे सारा ख़त्म हो गया था, बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गया था, बारिश नहीं पड़ी थी, और कहीं कहीं तो कोई फसल नहीं थी। मेरे पास पैसा था सिर्फ 37 करोड़ सिर्फ मेरे पास था। तो हमने क्या किया, मैंने कहा 37 करोड़ कोई हमने रोड नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, क्योंकि अगर किसान मर गया तो हम लोग जी नहीं सकते। हमने कहा किसान को बचाना हमारा फ़र्ज़। मैंने कहा पहले इनको वो जो है बीज दो, इनको वो जो सामान ज़रूरत है वो दो, और फर्टिलाइज़र मुफ्त दो, ये किसान फिर से उठे। क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा है रियासत में, सारे हिंदुस्तान में किसान सबसे ज़्यादा है, और अगर किसान मर गया हम बच नहीं सकते। आज ये मुझे कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। अरे भैया, अगर मैं गिनने लगूंगा तो तुम्हें घर्ष आ जाएगा। क्या क्या नहीं किया, कहाँ से हमने उस हिसाब को नहीं पहुँचा। खुद गुलाम नबी आज़ाद ने इस पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, आपके वो लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्हें 2 रियासतों का मुकाबला किया, एक तरफ से गुजरात, एक तरफ से जम्मू कश्मीर, और आंकड़े दिए हर चीज़ में, सेहत में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हर चीज़ में, और दिखाया कि जम्मू कश्मीर गुजरात से कई जगह ऊपर है। मेरे ख्याल से उसी दिन उन्होंने फैसला किया किसी तरह से जम्मू कश्मीर को गिराना है, मगर जिसने उस भगवान का हाथ पकड़ा है उसको ये गिरा नहीं सकेगी। ये रियासत उठेगी, ये रियासत कमज़ोर नहीं रहेगी। ये रियासत याद रखिएगा, ताज है हिंदुस्तान का, मुकुट है, मुकुट हिंदुस्तान का, भारत का मुकुट है, और मुकुट चमके रहेगा। जिस तरह सूरज चमकता है इसी तरह ये मुकुट चमकेगा, और सारे हिंदुस्तान में वो किरण लाएगा भाईचारे की, जो महात्मा गांधी ने उस वक्त देखी थी जब भारत और पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं। आपसे कहता हूँ इंशाअल्लाह, ये जो कहते हैं ना 10 साल हुकूमत की, मुझे ये बताइए किस पंडित को ये ले गए जम्मू कश्मीर, किस पंडित को? मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, मेरे भाई बेटे की हुकूमत थी। यहाँ 3000 बच्चों को नौकरी दी कश्मीर में अपने घरों में, और उस नौकरी को ये कहा कि हो सकता है इससे इनके ख़ानदान वापस आ जाएंगे, ये घर लौट आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर से आबाद हो जाएगा। मगर क्या हुआ, इनके राज में जब इनको वहाँ टारगेट किया गया, रातों रात भागे जनाब, रातों रात वापस आ गए जम्मू में। क्या इनको वापस लाएंगे? जो इनको नहीं वापस ला सकते जनाब, तो फिर किसको ये कह रहे हैं? किसके सामने झूठ बोल रहे हैं? मुझसे कहा, जब मैं गया और हमारे सारे साथी लीडर पार्टियों के गए, आज से 2-3 साल पहले घर बुलाया, तो कहा वहाँ पे हमारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, होम मिनिस्टर थे, और ये थे, और हम सारे लीडर थे। तो कहा डॉक्टर साहब बताइए। मैंने कहा अफसोस तो इस बात का है, आपको हम पे विश्वास नहीं, हमको आप पे विश्वास नहीं। ईमानदारी से मैंने कहा पहले उस विश्वास को कायम कीजिए, जिस दिन वो विश्वास कायम हो जाएगा सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कहा उन्होंने जवाब में, ज़रूर दिल्ली की दूरी है और इस दूरी को हमने दूर करना है। जब तक हमें दूरी दूर नहीं करेंगे यहाँ काम नहीं चलेगा। हमने कहा जनाब कुछ बच्चे हैं, इनका कोई कसूर नहीं, खामखा ऐसे पकड़ा गया है। आपने देखा होगा पुलिस कई दफ़ा वो करता है, दूसरों को पकड़ लेते हैं। उनको तो नक के बजाय नक चाहिए, आदमी होना चाहिए। पकड़ लिया, भर दिया जेल। मैंने कहा जनाब एक कमेटी बिठाई, जो आतंकवादी इसमें उसको रखी, मैं नहीं कहूँगा उसको, मगर जो बेकसूर है, गलती से रखा गया, उसको तो छोड़ के कहा अच्छा हम कमेटी बनाएंगे। 3 साल हुए जनाब, वो कमेटी नहीं बनी। मगर जब इलेक्शन आया, जो पाकिस्तान से पैसा लाता था, तिहाड़ जेल में था, उसको 20 दिन के लिए छोड़ा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को गिराया।
और वो पाकिस्तान से पैसा लाता था, पाकिस्तान से, ये नहीं कि हिंदुस्तान से लाता था, पाकिस्तान का एजेंट था। आज इनका एजेंट बना है और हमें कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अरे भैया, मुझे तो दिखता है तुम लोग पाकिस्तानी बैठे हो दिल्ली में हुकूमत कर रहे हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम्हारी सोच हिंदुस्तान के लिए नहीं है, तुम्हारी सोच सिर्फ अपने लिए है। और इस सोच को बदलाओ। तुम ही थे कंधार लेने वाले और फिर हमसे कहते हो, फिर हमसे हम पे उंगली दिखा रहे हो। मैं इनसे कहता हूँ, एक उंगली जो आप हमारी तरफ देख रहे हैं, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना बना रही हैं। अपने आप को देखिए आप क्या कर रहे हैं। इसलिए भाई लोगों, अगर हमने बचना है तो भाईचारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भाईचारा ज़रूरी है। मुझे बताइए, अगर इंसान बीमार हो जाता है, अस्पताल जाता है और उसे खून की ज़रूरत होती है, तो खून जब जा रहा होता है उसमें वो अच्छा होने लगता है, और डॉक्टर से कहता है भैया मुझे दूसरी बोतल लगा दो। तो क्या वो मरीज़ या जो उसके आए बाएँ हैं और अपने घर वाले हैं, क्या वो उस खून के कतरे से पूछते हैं ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, ये शेड्यूल कास्ट का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है, पूछते हैं? तो फिर हम लोग क्यों ऐसे करते हैं? उसी ने तो हमें पैदा किया। अगर मैं जवाहरलाल के घर में होता तो मैं भी हिंदू होता, और अगर इंदिरा गांधी मेरे बाप के घर में होती तो वो मुसलमान होता। संतान देने वाला तो वो है, किसको कहाँ देगा वो जानता है, मगर हम लोग फर्क। याद रखिए, भगवान को यहाँ पैदा